ग्रोइंग अप तीन भाइयों की भाइयों की ग्रोइंग अप 3 भाइयों की इकलौती बहन आप, जी। बट यू सेड कि हमेशा आपको ऐसा महसूस होता था कि पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली मदर की तरफ से, भाइयों पे फोकस थोड़ा ज्यादा है, एंड यू सिर्फ मदर नहीं, पूरी हमारी फैमिली ही जरा मेल डोमिनेटिंग है और मेल हाँ। ओरिएंटेड है, पूरी फैमिली। तो मेरा सवाल ये था कि इस तरह की सिचुएशन में वेयर ऑलरेडी अ चाइल्ड जिसको लगे कि यार यू नो माय मदर इज सॉर्ट ऑफ मोर फोकस और गिविंग मोर अटेंशन टू माय ब्रदर्स, एक बच्ची का निकलना और फिर एक्सेल करना और मीडिया जैसी फील्ड में आ जाना, जबकि आपने कहा कि यू वर शाय, तो ये कैसे हुआ? प्रॉब्ली देखें, जहाँ थोड़ा सा रिबेलियस आप हो जाते हैं वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है, और आपको होता है कि नहीं, मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इनमें से कम नहीं हूँ। तो शायद वो वाली एनर्जी आ गई थी। फिर मेरे फादर ने, मेरे अपने भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो अम्मा की तरफ से अभी भी थोड़ा सा फेवरिज्म जाहिर है, बच्चों को बाकी मिलता है, लेकिन दैट्स ओके। हाँ। ये भी मैं एंजॉय करती हूँ। So as a mother, how you've incorporated all of that in your एज side? अ मदर मैंने बहुत अपनी माँ से लर्न किया, और मैं अपनी, मुझे हालांकि शुरू में मेरे बेटे मुझे कहते थे कि नहीं नहीं, बड़े जो मेरा बेटा है, माँ का एक बड़े बच्चे के साथ ज़रा डिफरेंट कनेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन और मैं जितना होपफुल और कंसर्न अपनी बेटी के लिए रहती हूँ, वो शायद बेटों के लिए नहीं रहती, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली माई Yeah. ओन विथ माई ओन Experiences, एक्सपीरियंस। yeah. हाँ जी। तो शाइस्ता जी, ये जो आपने 11 साल मॉर्निंग शो किया, हाँ। what was your greatest learning during that time? ओके, फ्रैंकली आई थिंक अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अच्छा। नहीं करनी चाहिए टीवी पे। आपको टीवी की ऑडियंस देख रही होती है, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, उनके उनके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नीज होती हैं लाइफ की, वो आपको डिफरेंटली कंसीव करते हैं, वो आपको डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं एक्चुअली। लेकिन जब आप अपने तरीके से शायद बहुत ऑनेस्ट होने की कोशिश में आप जो होते हैं, आपको होता है कि बस मैं हूँ जो, वो बिल्कुल उस तरह से दिखा दूँ दुनिया को। कभी कभी ज़्यादा सच बोलना भी ठीक नहीं होता। You think that holds true for social media as well? Yes, कि हम of लोग course. सोशल मीडिया पे भी अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत नुमाइश करते हैं सभी। सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा, क्योंकि टीवी की जो ऑडियंस है वो फिर भी एक ही लिमिट करती थी ना, चाहे आप कोई भी चैनल पे जाएं। लेकिन सोशल मीडिया तो आपको पूरी दुनिया देख रही है, और वो मुख्तलिफ तरीके के लोग हैं, वो कुछ भी किसी भी, उनके पास तो लाइसेंस है, बिकॉज एक दफ़ा आप सोशल मीडिया पे हैं तो फिर तो हैं आपने अपनी कोई चीज़ होल्ड नहीं की हुई, आपने अपनी चीज़ कोई छुपाई हुई नहीं है, तो फिर तो वो जो उनका फ़र्ज़ बनता है उनके मुताबिक कि वो तो जो भी कुछ नास्टी कुछ भी कहना चाहें आपके बारे में कह सकते हैं। आपकी एसोसिएशन विद टेलीविजन एंड द ऑडियंस आई से 2001 से है मेरे ख्याल में। यस, प्रॉब्ली 2002 2001 2002 से almost 20 years. यस। In your career of 20 years, 2 decades, mashallah. हाँ, माशाल्लाह। And you're still associated with television. मैं उससे पहले रेडियो और ये करी थी, लेकिन मैं ऑफिशियली 2005 से मैं स्क्रीन पे बट आना अगर आप शुरू- रेडियो उससे भी कर पहले। रही थी तो आपकी लिसनर से एक इंटरेक्शन जी, एंगेजमेंट बिल्कुल, जो ऑडियंस बिल्कुल। है उनसे थी, So, तो मीडिया के ये सारे साथ मीडिया की जो कह Life लें है। कि जो टारगेट ऑडियंस है, यस। 20 सालों में ऑडियंस में कोई फर्क आया? कैसा सवाल देखिए मैंने आपसे यू पूछा। वांट मी टू बी I ऑनेस्ट? want you to be very honest because this is something that I want to learn because you know we review dramas also. मैं समझना मुझे चाहता हूँ कि लगता है ऑडियंस कि का विद माइंडसेट है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और बहुत सारी और चीज़ें, आई थिंक ऑडियंस डिटोरिएट हुई है। क्या होगी? ऑडियंस का जो मयार था वो थोड़ा Deteriorate कम हो हुआ है जी। मुझे किस लगता है सेंस में? मुझे लगता है हम बहुत ओपन होने की बहुत ओपन होने की कोशिश में हम लोगों को हर्ट कर जाते हैं। हम कोई बार नहीं रखते, कोई कंट्रोल नहीं रखते, ना अपनी ज़बान पे, ना अपने कलम पर, पैड पे नहीं रखते कोई बार। हम कुछ भी लिख सकते हैं, किस तरह से भी लिख सकते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके बारे में जो कुछ जिस तरह से कहना चाहूँ वो कह दूँ, उसके बाद एक दफ़ा चीज़ निकल गई हाथ से तो वो तो निकल गई। I think it's
freedom of speech, not freedom to hurt, right? Yes, not freedom to hurt. But now we're at that stage where the lines have been blurred और आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको, और ये इस फायर में एनीबडी कैन बी कॉट इन दिस फायर। आपको अंदाज़ा है जिसमें हम रहे हैं या रहे थे, और अब जितनी तेज़ी से वो आग बढ़ रही है, वो आग सिर्फ हमारे अपनों, ये मेंटल ट्रॉमा है। आपको नहीं लगता आज हमारी जो साइकोलॉजी है वो बात करती है चाइल्डहुड ट्रॉमा की, आपको नहीं लगता कि ये एक इतना अब्यूज़िव रिलेशन बन गया है एक आर्टिस्ट का ऑडियंस के साथ, कि आर्टिस्ट भी गुस्से में आके कुछ भी कह सकता है, टैलेंट भी कुछ कह सकता है, और वो भी कुछ भी, तो अगर वो आपको उस वक्त नहीं हिट कर रहा, बट वो इट रिमेन्स देयर एंड इट विल हिट यू एनी टाइम इन लाइफ। बट ये चीज़ इसमें कैसे तब्दीली आएगी? आ सकती है आपकी नज़र में? लोग अगर काइंड हो जाएं, लोग अगर बोलने से और लिखने से पहले ये वो सोचें। कहते हैं भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, क्यों ना बोलें हम आप। पब्लिक प्रॉपर्टी होने का ये मतलब थोड़ी है, नॉट इवन फॉर अस, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी। भाई जो मेरा रोल है एज अ होस्ट, एज एन आर्टिस्ट, कोई मैं ड्रामा कर रही हूँ, आप उसके ऊपर बात करें ना। आपको कोई राइट नहीं है उस तरह से, हाँ ये देखने का राइट है, या ये हम क्या पहन रहे हैं, क्या उससे इंस्पिरेशन लेने का, बस ठीक है, इतना बहुत। आपके फैशन इंस्पो के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे आपके बारे में मुझे ये भी पता है कि यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु से के हाँ नेगेटिव कमेंट आ रहा है तो क्या, इट डजंट बॉदर मी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आपको पड़ता है फर्क? मुझे आप फर्क बोल पड़ता चुके हैं है। ये बात कि आपको फर्क पड़ता मुझे है। फर्क पड़ता है, मुझे और जो लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पड़ता, उनको भी पड़ता तो है? उनको भी पड़ता है। उनको यार भी ये पड़ता बात, ये 100% सही बात है। है। ऐसा सबको हो फर्क नहीं पड़ता है। सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप यहाँ आए, मैं आपसे कहूँ हसन आप अच्छे नहीं लग रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा? आपका ख्याल मुझे है? नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ेगा, पड़ेगा यार। मैं ऐसी क्या बात थी, मैं क्यों नहीं अच्छा। तो हम थोड़ा सा भी लफ्ज़ कहते हुए अगर ये कॉन्शियस एफर्ट कर लें कि हम अपने अल्फाज से किसी को दुख नहीं दे रहे। देखें, आप मेरा पूरा करियर देखें, मैंने अपने प्रोग्राम में कभी किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की। जितना मुझे आप इजाज़त देंगे मैं वहाँ तक आऊँगी। आप इससे ज़्यादा मुझे पता चल जाएगा, आपको वाइब्स पता चल जाती है ना एक गेस्ट के आपने क्या, कहाँ तक पूछना और कहाँ तक नहीं। वैसे ही यार ह्यूमनली एक रूल होना Obviously, चाहिए। yeah. ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी ज़िंदगी को डिग करके बहैसियत होस्ट, ना ये मेरा काम है। जो आप काम करते हैं मैं उसके बारे में ज़रूर पूछूँ।